हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बी अ लर्नर। हमारी प्लानिंग की सीरीज़ चल रही थी जिसमें हमने मीनिंग ऑफ प्लानिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग और प्रोसेस ऑफ प्लानिंग को पढ़ लिया था। आज का हमारा टॉपिक उसी के आगे बढ़ रहा है जिसमें हम इम्पोर्टेंस, लिमिटेशंस ऑफ टाइप्स ऑफ प्लानिंग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, जिसका फर्स्ट पॉइंट है प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शंस। प्लानिंग क्या करता है? हमें दिशा निर्देश देता है या हेल्प करता है। प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन एंड अ सेंस ऑफ पर्पस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। प्लानिंग या नियोजन हमें प्रोवाइड करता है एक तरीके की डायरेक्शन और सेंस ऑफ पर्पस, मीन्स उद्देश्य की भावना कि किस उद्देश्य की से हम लोग काम कर रहे हैं फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। Planning helps an organization decide what to do and when to do it. जो प्लानिंग है हमें मदद करती है, ऑर्गेनाइजेशन में एक तरीके से मदद करती है, जो कि डिसाइड करता है कि हमें व्हाट टू डू क्या करना है एंड व्हेन टू डू इट और कब करना है। इट रिड्यूसेस एमलेस एक्टिविटी एंड मेक्स एक्शंस मोर मीनिंगफुल। अब प्लानिंग क्या करता है? रिड्यूस करता है एमलेस एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी या लक्ष्यहीन गतिविधियाँ, और हमें एक्शन प्रोवाइड, जो हमारे एक्शन ऐसे प्रोवाइड करता है जो कि बहुत फ़ायदेमंद हो या मीनिंगफुल हो। सेकंड है हमारा प्लानिंग प्रोवाइड्स अ यूनिफाइंग फ्रेमवर्क। यूनिफाइंग फ्रेमवर्क का मतलब है एकीकृत ढांचा या एकीकृत फ्रेमवर्क। प्लान हेल्प्स पीपल टू सेट प्रायोरिटीज़ एंड पुट एफर्ट अकॉर्डिंगली। प्लान क्या करता है? पीपल्स को हेल्प करता है कि अपनी प्रायोरिटीज़ यानी कि अपनी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर अपने एफर्ट्स को उसके अनुसार लगाया जाए। अ प्लान टेल्स एवरीवन व्हाट द ऑर्गेनाइजेशंस होप्स टू अचीव एंड व्हाट द contribution of each department must be and who is to utilize resources to achieve the goals। अब वो प्लान क्या करता है? प्लान सबको बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन में आपको किस चीज़ को अचीव करना है, या आपका कितना या कौन से डिपार्टमेंट का कितना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, हु इज़ टू यूटिलाइज रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज का कैसे यूज़ करना है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। In the absence of a plan, the organization would be pulled in different directions, creating confusion and misunderstanding at various level। जब हमारे पास कोई प्लान रेडी नहीं होता तो उसकी वजह से जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो एक तरीके से डिफरेंट डायरेक्शन की तरफ चला जाता है और कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है, और जिसमें और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो लेवल्स होते हैं उसमें एक मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है। थर्ड है प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। प्लानिंग क्या करता है? अनिश्चितता की जो जोखिम है उसको कम कर देता है। प्लानिंग हेल्प्स मैनेजमेंट टू एंटिसिपेट द फ्यूचर एंड प्रिपेयर फॉर द रिस्क। प्लानिंग क्या करता है? मैनेजमेंट को हेल्प करता है कि आपको फ्यूचर में कैसे चलना है, ये कौन से गोल आपको अचीव करने के लिए हेल्प करता है, ये प्लान रेडी करता है और हमें तैयार करता है हमारे जो रिस्क हैं उनको कम किया जा सके। By making necessary provision to meet the unexpected turn of events, ताकि और ऐसे ऐसे प्लान या ऐसे प्रोविजंस प्रोवाइड करता है, या कभी कभी कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं, जैसे कि नेचर में चेंज हो जाना या ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्सटर्नल हैं एक्टिविटीज़ है वो प्रभावित करती है, उसके लिए क्या करता है? प्रोविज़न प्रोवाइड करता है। प्लानिंग मिनिमाइजेज द चांसेस ऑफ मिस्टेक्स एंड अनप्लीजेंट सरप्राइजेस because objectives, policies and strategies are formulated after a careful scrutiny of internal as well as external environment। अब प्लानिंग क्या करता है? चांसेस ऑफ मिस्टेक्स, हमारी गलतियों की जो चांसेस है उसको मिनिमाइज़ कर देता है, और जो अनप्लीजेंट सरप्राइज होते हैं, ऐसे सरप्राइज जो ठीक नहीं है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसको क्या करता है? कम कर देता है। क्योंकि जो हमारे प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं या हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव्स है या पॉलिसीज़ हैं या स्ट्रेटजी जो हमने बनाई है वो इस तरीके से बनाई है कि हमारे केयरफुल स्क्रूटनी यानी कि बाहर की जांच, अच्छे से जांच करके यह प्लानिंग को बनाया गया है, इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को ध्यान में रखकर। नेक्स्ट है प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। Decision making involves searching of various alternatives, course of actions, evaluating them and selecting the best one। अब डिसीजन मेकिंग किसको इन्वॉल्व करता है? कि बहुत सारे आपको अपने अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को सर्च करना है
और आपके फिर उनको इवेलुएट करना है, छांटना है और कोई एक अच्छा आपका जो अल्टरनेटिव है उसको चूज़ करना है। अब प्लान क्या करता है? प्लान टारगेट्स सर्व एज द क्राइटेरिया फॉर द इवेल्युएशन ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव्स सो दैट द बेस्ट वन मे बी चूजन। अब वो प्लान क्या करता है? जितने भी हमारे अल्टरनेटिव्स हैं उनके लिए क्राइटेरिया सेलेक्ट कर देता है डिफरेंट अल्टरनेटिव्स के लिए, जिससे कि जो सबसे अच्छा अल्टरनेटिव है वो बाहर निकल कर आ सके। नेक्स्ट है प्लानिंग एनकरेजेस इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। प्लानिंग इन्वॉल्व्स लुकिंग अहेड एंड प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर। प्लानिंग क्या है? लुकिंग अहेड, आगे की तरफ ध्यान देना, एंड फ्यूचर के लिए प्रिपरेशन करना। द प्रोसेस ऑफ लुकिंग अहेड forces an organization to be alert of opportunities and threats in the environment। अब जो ये प्रोसेस है लुकिंग अहेड की, आगे की तरफ ध्यान देने वाली जो प्रोसेस है, इसमें क्या है? ऑर्गेनाइजेशन को क्या है? अलर्ट कर देता है, आपके जो अफसर हैं उनको ध्यान में रखना है और आपके कुछ ऐसी थ्रेट्स हैं जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है उनको भी ध्यान में रखकर प्लानिंग क्या करता है? इनोवेट करनी है। Planning helps manager to visualize problems early and take suitable remedial steps and avoid the threats in the environment। Planning क्या करता है? मैनेजर्स को कहता है कि आपको अपनी प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी विजुअलाइज करनी है और एक सुटेबल रिमेडियल स्टेप्स लेना है, जिससे कि और जो हमारे इन्वायरमेंट के थ्रेट्स हैं वो हमें कम करने हैं। आगे हमारा सब टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लानिंग। अब प्लानिंग के टाइप्स, जिसमें कि फर्स्ट है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म गोल्स सच एज सर्वाइवल एंड ग्रोथ एक्सेट्रा। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में क्या होता है? ऐसे डिसीजन लिए जाते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म गोल्स को डिफाइन करते हैं, जैसे कि हमारा सर्वाइवल, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कब तक सर्वाइव करेगी, कैसे सर्वाइव करेगी, या फिर उसकी ग्रोथ। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज़ लॉन्ग टर्म इन नेचर, उसकी जो प्रकृति होती है वो लॉन्ग टर्म की होती है। इट टेंड्स टू बी अ टॉप मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में क्या होता है? जो टॉप मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ बढ़ जाती हैं। इट रिक्वायर्स लुकिंग आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन फॉर थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। अब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में रिक्वायर होता है कि आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी देखना है, ताकि जो उसकी थ्रेट्स हैं उस पर भी ध्यान दिया जा सके और जो उसकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अवसर हैं, उन पर भी ध्यान दिया जा सके। इट ऑल्सो रिक्वायर्स लुकिंग इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन फॉर फाइंडिंग आउट वीकनेस एंड स्ट्रेंथ्स। अब वो स्ट्रेटेजिक प्लान क्या है? वो रिक्वायर करता है कि आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी ध्यान देना है, कि आपको पता लगाना है कि आपकी वीकनेस क्या है, कहाँ कमज़ोर पड़ रहे हैं, और आपकी स्ट्रेंथ क्या है। द मेन ऑब्जेक्टिव is to position the firm in an advantageous position in relation to the environment, keeping the firm's own capabilities in mind। अब जो उसका स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है वो है आपकी फर्म की जो पोजीशन हो वो ऐसे एडवांटेजेस स्टेज या पोजीशन पे होनी चाहिए जहाँ पे आपको प्रॉफिट कम हो रहा हो, रिसोर्सेज कम, प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा हो, रिसोर्सेज कम यूज़ हो रहे हों, और इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए और आपकी जो फर्म की कैपेबिलिटीज़ हैं, योग्यताएं हैं, उनको भी ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट हमारा टाइप है टैक्टिकल प्लानिंग। Tactical planning is a type of planning that involves breaking down a long-term strategic plan into smaller and more distinct short-term plans। अब टैक्टिकल प्लानिंग में क्या होता है? जो हमारी स्ट्रेटेजिक प्लान हमने रेडी किया होता है उसको हमें तोड़ना है छोटे छोटे प्लान्स में, स्मॉलर्स में और मोर डिस्टिंक्ट शॉर्ट टर्म प्लान्स में। इसको हम टैक्टिकल प्लानिंग कहते हैं। और tactical planning is the step taken after a business or team creates a strategic plan to break that plan into smaller objectives and goals। टैक्टिकल प्लानिंग में हमें ऐसे स्टेप्स लेने होते हैं कि जब हमारी बिजनेस या टीम कोई स्ट्रेटेजी प्लान रेडी कर लेती है उसको हमें ब्रेक करना है ऐसे प्लान में जो कि छोटे हों और जिनका ऑब्जेक्टिव और गोल भी छोटे छोटे हों और जो जल्दी से अचीव किए जा सकें। आगे है a tactical plan is used to define goals and determine how they will be achieved through actions and steps। अब टैक्टिकल प्लान में क्या होता है? ऐसे ऐसे गोल्स को डिफाइन किया जाता है या डिटरमाइन किया जाता है कि उनको हम कैसे अचीव कर सकें अपने एक्शन और स्टेप्स के थ्रू। Most tactical plans outline specific steps or actions that will be taken to meet the goals of the larger strategic plan।
ज़्यादातर जो टेक्निकल प्लान्स होते हैं वो इस आधार पर या इस आधार पर उनकी आउटलाइनिंग की जाती है कि जो हमारा लार्जर स्ट्रेटेजिक प्लान है उसके जो हमारे गोल्स हैं हम उसको अचीव कर सकें। लास्ट हमारा टाइप है ऑपरेशनल प्लानिंग। Operational planning is the process of turn a strategic plan into a detailed map that outlines exactly what action team will be taken on a weekly etc. अब ऑपरेशनल प्लानिंग क्या है? इसके अंदर जो है स्ट्रेटेजिक प्लान को एक डिटेल मैप के थ्रू की तरह आउटलाइन किया जाता है कि हमें कौन सा एक्शन या कौन सी टीम के द्वारा एक्शन लेना है, और ये ज़्यादातर शॉर्ट टर्म के लिए, छोटे समय के लिए लिया जाता है, जैसे कि वीकली या फिर ईयरली, मंथली, इस बेस पे। एन ऑपरेशनल प्लान विल इंक्लूड एक्शन आइटम्स एंड माइलस्टोन दैट ईच टीम और डिपार्टमेंट नीड्स टू कंप्लीट इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट अ स्ट्रेटेजिक प्लान। अब जो ऑपरेशनल प्लान है हमारा, उसमें इंक्लूड है कि जो हमारे आइटम्स और हमारा जो माइलस्टोन है जो कि हर टीम के डिपार्टमेंट के द्वारा हमें प्राप्त करना है, क्योंकि हमें अपना एक स्ट्रेटेजिक प्लान है उसको भी कंप्लीट करना है। Operational planning typically focus on the short term, usually 12 month और less। ऑपरेशनल प्लानिंग क्या है? वो ज़्यादातर छोटे टर्म के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि 12 मंथ और या फिर उससे कम। हमने 3 टाइप्स के प्लानिंग देखे थे, जिसमें फर्स्ट था हमारा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, सेकंड था हमारा टेक्टिकल प्लानिंग एंड लास्ट था हमारा ऑपरेशनल प्लानिंग। इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग और टाइप्स ऑफ प्लानिंग के बाद अब हम जान लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, जिसका फर्स्ट लिमिटेशन है कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग। प्लानिंग इज़ कॉस्टली। जो प्लानिंग होती है हमारी तरीके से कॉस्टली है या महंगी है। इट इज़ एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ टाइम स्पेंड टू फॉर्मुलेट द प्लान्स, द मैन पावर रिक्वायर्ड टू डू द प्लानिंग एंड रिसोर्सेज नीडेड टू एग्जीक्यूट द प्लान। ये उस मामले में एक्सपेंसिव है जहाँ पर हमें ज़्यादा टाइम हमें स्पेंड करना पड़ जाता है अपने प्लान को फॉर्मुलेट करने के लिए, और हमें बहुत सारी मैन पावर की ज़रूरत होती है प्लानिंग के लिए, और हमारे रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा लग जाते हैं प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, सिलेक्शन ऑफ अ सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन एक्सेट्रा मे कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज। जब हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन करते हैं, इवेल्युएट करते हैं अल्टरनेटिव्स का, या कोई सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन को सिलेक्ट करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारा ज़्यादा टाइम लग जाता है और रिसोर्सेज लग जाता है, जिससे कि हमारी जो प्लानिंग क्या होती है कॉस्टली हो जाती है। नेक्स्ट है रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब है कठोरता। प्लान पुट्स द एक्टिविटीज़ ऑन अ एंटरप्राइज इन एन रिजिड फ्रेमवर्क। अब प्लान क्या है? ऐसी एक्टिविटीज़ है जो कि इंटरप्राइज के लिए एक रिजिड फ्रेमवर्क तैयार करती है, एक कठोर फ्रेमवर्क तैयार करती है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आर ऑफन इग्नोर्ड और रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ द कमिटमेंट टू द एग्जिस्टिंग प्लान्स। जब कभी नए अवसर आते हैं या कुछ ऐसी नए ऑफर्स आते हैं, उनको हमें कभी कभी इग्नोर करना पड़ जाता है या कभी रिजेक्ट करना पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा पिछला प्लान है वो एक कठोर प्लान होता है जिसके लिए हम कमिटेड होते हैं। नेक्स्ट है हमारा एम्प्लॉय रेजिस्टेंस, यानी कि जो कर्मचारी है उनका प्रतिरोध बढ़ जाना। For any plan to succeed, need operating people to understand it, embrace it and make it happen। हमें कोई भी प्लान को सक्सीड करने के लिए हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है जो उस प्लान को समझ सके, एम्बेरेस कर सके या उसको मेक इट हैपन कर सके। One of the frequent complaints made against the planning process is that it is done by specialists who are not in touch with operations। एक बहुत ऐसी फ्रीक्वेंट कंप्लेंट है जो कि प्लानिंग प्रोसेस के थ्रू आती रहती है। उसमें यह है कि जो भी हम प्लान तैयार करते हैं वो एक स्पेशलिस्ट के द्वारा तैयार किया जाता है, और जो ये स्पेशलिस्ट होते हैं वो हमारे ऑपरेशन के साथ टच में नहीं होते हैं या बाहर से या आउटसाइडर होते हैं। एज अ रिज़ल्ट, और जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे ऑपरेटिंग पीपल्स होते हैं, हमारी जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की जो एम्प्लॉयज़ होते हैं हु आर नॉट इन्वॉल्व इन प्लानिंग, जो कि प्लानिंग में इंक्लूड नहीं होते हैं, तो वो क्या करते हैं, रेजिस्ट द प्लानिंग प्रोसेस। अब उसका क्या करने लग जाते हैं, प्रतिरोध करने लग जाते हैं। अब हमारा लास्ट लिमिटेशन है फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी। इलेबोरेट प्लानिंग में क्रिएट अ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारी इलेबोरेट प्लानिंग होती है उस वो में कभी कभी क्या कर देती है, फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, गलत भावना प्रदान अंदर ला देती है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। मैनेजर्स में बिगेन टू फील दैट एवरीथिंग इज़ वेल टेकन केयर ऑफ।
मैनेजर्स को क्या लगता है कि सब कुछ जो है हमारा बढ़िया तरीके से एकदम चल रहा है। दे बिगिन टू अज्यूम दैट एज लॉन्ग एज प्लान देयर विल बी नॉट बी एनी प्रॉब्लम्स। उनको क्या लगता है जैसे जैसे हमारा प्लान बढ़ता चला जाता है तो वो सोचते हैं कि हमारा जो प्लान है उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एज अ रिजल्ट और फिर बाद में क्या होता है, दे फेल टू टेक नोट ऑफ इन्वायरमेंटल चेंजेस। अब वो कहाँ पे मात खा जाते हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट में चेंजेस होते हैं उसमें। एंड द नीड टू रिव्यू, और फिर उनको ज़रूरत हो जाती है अपने प्लान को रिव्यू करने में, रीस्ट्रक्चर दोबारा बनाने में, और हमारे ओल्ड जो प्लान्स होते हैं उनको अप्रोप्रिएट वे में तैयार करने के लिए। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने पढ़ा है इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, टाइप्स ऑफ प्लानिंग एंड लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई भी आपको लगता है कि वीडियो या किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।